सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे मूवी सीक्रेट एडमायरर को, जो कि 1985 में रिलीज हुई थी। ये कहानी है एक 16 साल के लड़के माइकल की, जिसे अपने स्कूल के लॉकर में से एक लव लेटर मिलता है। उस लेटर पर कोई भी साइन नहीं था, लेकिन माइकल को लगता है कि शायद ये लव लेटर उसकी क्रश डेबोरा ने उसे भेजा है। अब किसी न किसी तरह उन दोनों की बात आगे बढ़ जाती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे थे। लेकिन बाद में माइकल को पता चलता है कि वो लेटर डेबोरा ने नहीं भेजा था। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन उससे पहले आप सब लोग वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक अननोन लड़की को एक लव लेटर लिखते हुए देखते हैं। वो लड़की उस लव लेटर को स्कूल के लॉकर नंबर 425 में छोड़ देती है। तभी एंट्री होती है हमारी मूवी के मेन कैरेक्टर में से सभी फालतू सामान को स्कूल की डस्टबिन में डाल रहा था, और वो उस लेटर को अपनी मैगजीन बुक में रख लेता है। अब वो वहाँ से भागकर अपनी क्रश डेबोरा से मिलने उसकी क्लास के बाहर चला जाता है। डेबोरा के साथ माइकल की बेस्ट फ्रेंड टोनी भी मौजूद थी, जो डेबोरा की भी काफी अच्छी फ्रेंड है। माइकल उन दोनों से आज रात के प्लान के बारे में पूछता है, तो टोनी बताती है कि हम दोनों आज रात कॉलेज बॉयज की कापा ओमेगा पार्टी में जा रही है। तभी वहाँ पर डेबोरा का बॉयफ्रेंड स्टीव आ जाता है और डेबोरा को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद माइकल टोनी से पूछता है कि मैं डेबोरा को कैसे इंप्रेस करूँ। तो टोनी उसे कहती है कि डेबोरा को सिर्फ मैच्योर लड़के ही पसंद आते हैं। तभी वहाँ पर रोजर अपनी वैन लेकर आता है और माइकल को अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। उस वैन में उनके सभी दोस्त भी मौजूद थे। वो सभी मिलकर रोजर के घर के स्टोर रूम में एक छोटी सी बियर पार्टी करते हैं। यहाँ पर रिकार्डो माइकल की मैगजीन पढ़ रहा था, जिसमें से उसे वो अननोन लेटर मिलता है, जिसे पढ़कर माइकल भी काफी हैरान हो जाता है। इस लेटर को पढ़ने के बाद सभी लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल आता है कि माइकल को ये लव लेटर किस लड़की ने लिखा होगा। तभी माइकल कहता है कि क्या पता ये लव लेटर मेरी क्रश डेबोरा ने मुझे लिखा हो। इस बात का पता लगाने के लिए रोजर रात को माइकल को अपने साथ लेकर कापा ओमेगा पार्टी में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों काफी ज्यादा ड्रिंक करते हैं। रोजर स्टीव को अपनी बातों में उलझाकर डेबोरा को उससे दूर करता है, ताकि माइकल अकेले में डेबोरा से उस लव लेटर के बारे में पूछता तो है, लेकिन डेबोरा इस बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। स्टीव माइकल को डेबोरा के साथ फ्लर्ट करते हुए देखकर माइकल पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। स्टीव माइकल से पूछता है कि आखिरकार तुम्हें इस पार्टी में किसने इनवाइट किया। तभी टोनी वहाँ पर आकर कहती है कि माइकल को इस पार्टी में मैंने इनवाइट किया था। जिस बात पर माइकल और रोजर मौका देखते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। स्टीव और उसके दोस्त उनका पीछा कर रहे थे। वो लोग स्टीव और उसके दोस्तों से तो बच जाते हैं, लेकिन इन सब में रोजर की वैन काफी बुरी तरह से टूट जाती है। आधी रात के बाद माइकल टोनी से बात करने उसके घर चला जाता है और उसे अपने पेरेंट्स को बिना बताए ही घर से बाहर आने के लिए बोलता है। यहाँ पर माइकल टोनी को उस लव लेटर के बारे में बताता है। अब टोनी माइकल से कहती है कि अगर तुम डेबोरा को उसे लव लेटर भेजना चाहिए। टोनी को घर छोड़ने के बाद वापस अपने घर आकर माइकल डेबोरा के लिए एक लव लेटर लिखने की कोशिश करता है। अगली सुबह माइकल के सोते समय उसका छोटा भाई जेफ माइकल के वॉलेट में से कुछ पैसे चुरा रहा था। यहाँ पर जेफ को वो स्कूल वाला लव लेटर भी मिलता है। जेफ लंच करते समय वो लव लेटर अपने डैड की ऑफिस बुक में छिपा देता है। जेफ और माइकल की मॉम कूनी उनके डैड जॉर्ज से पूछती है कि क्या आज रात भी आप ऑफिस के बाद नाइट क्लास लेने जाएंगे। दरअसल जॉर्ज अपने ऑफिस के बाद देर रात तक एक फीमेल टीचर के पास काम के रिलेटेड कुछ क्लासेस लेने जाता है, और वो टीचर कोई और नहीं बल्कि डेबोरा की मॉम एलिजाबेथ है। अब रात को क्लास में पहुंचते ही एलिजाबेथ सबसे पहले जॉर्ज की नोटबुक को जॉर्ज जैसे ही उसे ओपन करता है तो वो देखता है कि उसमें एक लव लेटर है। जॉर्ज को लग रहा था कि शायद ये लव लेटर मिस एलिजाबेथ ने उसकी नोटबुक में रखा होगा। अब क्लास खत्म होने के बाद जॉर्ज मिस एलिजाबेथ के करीब आकर ये कहता है कि मैं जानता हूँ ये हमारे लिए काफी मुश्किल होगा, लेकिन मैं इन सब के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जॉर्ज एलिजाबेथ को किस कर वहाँ से चला जाता है। उधर माइकल एक रेस्टोरेंट में टोनी से मिलता है और उसे एक लेटर देता है, जो कि उसने डेबोरा के लिए लिखा था। माइकल टोनी से कहता है कि तुम डेबोरा को ये नहीं बताओगी कि ये लव लेटर किसने लिखा है। घर जाने के बाद टोनी उस लेटर को ओपन कर देखती है। अब माइकल का ये लिखा हुआ लव लेटर उसे कुछ खास पसंद नहीं आता, तो वो एक नया लेटर लिखकर डेबोरा को दे देती है। इस लेटर को पढ़कर डेबोरा काफी इंप्रेस हो जाती है, लेकिन डेबोरा के पूछने पर टोनी से ये लिया है। टोनी के जाने के बाद डेबोरा के पास उसका बॉयफ्रेंड स्टीव आता है। स्टीव से डरकर डेबोरा वो लव लेटर अपनी मॉम के पर्स में छिपा देती है, जो बाद में डेबोरा के डैड लू को मिलता है, जो कि एक स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है। अब लू को अपनी वाइफ एलिजाबेथ पर शक होने लगता है। अगले दिन टोनी माइकल को बताती है कि डेबोरा को तुम्हारा दिया हुआ लव लेटर काफी पसंद आया है, तो तुम्हें शायद उसके लिए एक और लव लेटर लिखना चाहिए। अब टोनी को माइकल का दूसरा लिखा लेटर भी पसंद नहीं आता, तो वो उस लेटर को भी अपने हिसाब से चेंज कर डेबोरा को दे देती है। अब डेबोरा इतनी इंप्रेस हो चुकी थी कि वो उस पर्सन से मिलना चाहती थी जिसने उसके लिए ये लव लेटर लिखे हैं, तो टोनी रात को उन दोनों की मीटिंग फिक्स कर देती है। उधर नाइट क्लास के समय मिस एलिजाबेथ को अपने पर्स में से एक लव लेटर मिलता है। यहाँ पर मिस एलिजाबेथ को लग रहा था कि शायद ये लव लेटर जॉर्ज ने लिखा है। जिसके बाद अब फाइनली मिस एलिजाबेथ और जॉर्ज के बीच एक अफेयर शुरू हो जाता है और वो दोनों कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, लेकिन लू उन दोनों पर नजर रखे हुए था। उधर डेबोरा माइकल से काफी ज्यादा इंप्रेस थी, तो वो स्टीव को छोड़कर माइकल को डेट करने लगती है। में चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों गाड़ी में ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। वहीं दूर बैठी टोनी भी ये सब कुछ देखकर काफी सैड फील कर रही थी। तभी माइकल की कार के पास जॉर्ज अपनी कार लेकर एलिजाबेथ के साथ वहाँ पर पहुँचता है। लू अभी भी उन दोनों पर नजर रखे हुए था। उधर स्टीव को पार्क में हर जगह डेबोरा को ढूंढ रहा था। उसे डेबोरा और माइकल का सच ना पता चले, इसीलिए टोनी उसके साथ उसके अपार्टमेंट में चली जाती है। उधर लू माइकल के घर को बता देता है। जॉर्ज और एलिजाबेथ एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पास वाली गाड़ी में उनके बच्चे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे, तो वो दोनों उनसे छिपते छिपाते हुए वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वहाँ पर कूनी को लेकर लू आ जाता है, लेकिन जॉर्ज
जॉर्ज और एलिजाबेथ वहाँ से जा चुके थे। लू कूनी से कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, जिसका जवाब देते हुए कूनी कहती है कि वही जो वो दोनों कर रहे हैं, और लू को किस करने लगती है। लेकिन तभी वो दोनों भी अपने बच्चों को पास वाली गाड़ी में देखते हैं और उनसे छिपकर वहाँ से भाग जाते हैं। उधर स्टीव टोनी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन टोनी उसके अपार्टमेंट से भाग जाती है। अब डेबोरा टोनी को अपने और माइकल के रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बता देती है और टोनी से कहती है कि 2 दिन बाद माइकल का बर्थडे है, तो मैं उसे एक स्पेशल पार्टी देना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हारे घर को एक दिन के लिए हायर करना चाहती हूँ, और वैसे भी तुम्हारे पेरेंट्स हैं। अब टोनी मजबूरन इस बात के लिए मान जाती है, लेकिन अब माइकल डेबोरा की कंपनी को कुछ ज्यादा एंजॉय नहीं कर पा रहा था, क्योंकि डेबोरा बिल्कुल भी वैसी नहीं थी जैसा कि माइकल ने सोचा था। अब टाइम आता है बर्थडे वाली नाइट का। केक कट करने के बाद डेबोरा माइकल से कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, जिसके बाद वो माइकल को अपने साथ लेकर एक रूम में चली जाती है। ये देखकर टोनी और ज्यादा सैड हो जाती है। उधर माइकल और डेबोरा की फैमिलीज एक पार्टी पर इकट्ठा होती है और अपनी गलत फहमियों की वजह से एक दूसरे के साथ फाइट करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ के साथ इंटीमेट नहीं हो पाते, क्योंकि माइकल डेबोरा के साथ कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहा था। लेकिन डेबोरा माइकल से कहती है कि ये बात तुम बाहर जाने के बाद किसी को भी नहीं बताओगे। अब पार्टी खत्म होने के बाद माइकल डेबोरा को उसके घर छोड़कर वापस अपने घर चला जाता है, जहाँ पर उनके पेरेंट्स एक लव लेटर को लेकर एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। लेकिन माइकल उन्हें कहता है कि ये लव लेटर तो मेरा है, जिससे उनकी सारी कुछ डेबोरा के घर पर भी होता है। अब उनके पेरेंट्स की सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन माइकल को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, तो वो टोनी के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं डेबोरा को छोड़कर तुम्हें डेट करना चाहता हूँ, और मेरा यकीन मानो हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन टोनी माइकल की एक नहीं सुनती। अगले दिन डेबोरा वो लेटर्स लेकर माइकल के पास आती है और उससे पूछती है कि मुझे बताओ, ये लेटर्स तुमने लिखे हैं या फिर किसी और ने। माइकल उन लेटर्स को देखते हुए कहता है कि ये वो लेटर्स नहीं है जो कि मैंने तुम्हें लिखे थे। इन सब के बाद माइकल उन लेटर्स की हैंडराइटिंग को अपने लॉकर वाले लेटर से मैच करता है और वो समझ जाता है कि वो सभी लेटर टोनी ने लिखे थे। माइकल अब टोनी से मिलना चाहता था, लेकिन टोनी 1 साल के लिए ये शहर छोड़कर कहीं बाहर जा रही थी, तो माइकल भागकर टोनी के घर चला जाता है। लेकिन टोनी अपनी शिप के लिए स्टीव की कार को चुराकर शिप यार्ड पर पहुंचता है, जहां पर टोनी की शिप किनारे से निकल चुकी थी। तो माइकल वहीं पर खड़ा होकर चिल्लाते हुए टोनी को बताता है कि मैं जान चुका हूँ वो लेटर्स तुमने लिखे थे, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और समुद्र में कूदकर शिप की तरफ तैरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टोनी भी शिप में से कूद जाती है। अब वो दोनों समुद्र के बीचों बीच एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ पर टोनी भी माइकल को आई लव यू बोलती है। जहाँ पर हमारी ये मूवी खत्म